चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 25 माइनस log 10 8 क्यूब प्लस log 10 4 स्क्वायर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है ये। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। सर इसको ऐसा कर सकते हैं ना सर, log 10 25 को लिख सकते हैं 5, यस सर, माइनस log 10 8 प्लस log 10 16। सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a माइनस log b क्या होता है बेटा? सर प्रॉपर्टी इतने अच्छे से पढ़ी है सर, log a बेस सेम है तो a इंटू बी हो जाएगा, नहीं सॉरी a डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। हाँ सर a बाई बी हो जाएगा, तो ये हो गया 5/8 प्लस log 10 बेस पे 16। सर ये प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10 बेस पे 5/8 इंटू 16 1 2 बचा। तो सर ये क्या बचा, log 10 बेस पे 10 दैट इज 1, तो आंसर ए सी होगा। 10 आएगा आंसर। 10 कैसा आएगा? 5 इंटू 2 कितना होता है? 5 इंटू 2 10 होता है ना बेटा। log 10 बेस पे 10 क्या होगा? 10 कैसा आएगा आंसर? 10 कैसा आएगा? बी आंसर आएगा ना, सी आंसर आएगा ना 1। ये समझा क्या? log उन्होंने पूरे के वैल्यू पूछी है, समझा ये वाला पार्ट? तनवीर समझा ये जो मैं बता रहा कि ये 1 कैसे आएगा? तुमने ये 10 का सोचा होगा, ये ब्रैकेट के अंदर टोटल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय म्यूट कर लो ना अपने आप को। हाँ देखो, कोई डाउट पूछना है तो खुद को अनम्यूट कर लो, लेकिन ऐसे अगर डाउट नहीं पूछना है तो म्यूट कर लेना, वो डिस्टर्बेंस होता है इधर। चलो ठीक है। इफ a इज टू बी, a इज टू बी 2:5, मेरे को तुम ही बताओ a की वैल्यू क्या लूं? मैंने इतने बार पढ़ा है, इसमें a की वैल्यू क्या लेना बताओ। ये क्वेश्चन है एग्जाम का। 2 लोगे सर, b की वैल्यू 5 लेना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, तुम फटाफट सॉल्व करो, इसके लिए तो टाइम भी नहीं डालने का। सर सिंपल है ना, 10 20 प्लस 15 इज टू 10 प्लस 10, तो 35 इज टू 20। सर 35 इज टू 20 मतलब ही 5 7 जार 5 4 जार, ये आंसर होगा। बता रहा हूं इतने इजी क्वेश्चन आते, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है आपकी MTP 1 इस बार की। देखो मार्च 22, अब भी मार्च, अभी तो अप्रैल 4 थी, अब भी वाली मॉक टेस्ट। चलो नेक्स्ट, रेशियो कंपाउंडेड। हाँ मैं एक चीज समझा दूं सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है सर ऐसे ऑर्डर में आता है, ऑर्डर में एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चंस। एग्जाम में क्या होता है, को रैंडम एग्जाम में ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं आते, रैंडम इसमें आते कि कभी क्वेश्चन नंबर 1 कोई चैप्टर से आ गया, 2 कोई और चैप्टर से आ गया, 3 जैसे PNC से आ गया, तो अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब ये मॉक टेस्ट है तो इंस्टीट्यूट अरेंज करके देता है। ये गलत फहमी में पेपर में मत जाना बेटा कि मतलब सर वहां तो पहला लॉग का था, दूसरा इंडाइसेस का था, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये चीज समझी। ये सिर्फ मॉक टेस्ट में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 इंटू सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9, A/9 का सब डुप्लीकेट। मेरे को ये बताओ, A/9 का सब डुप्लीकेट अभी के लिए समझना। अगर मैं A का सब डुप्लीकेट मतलब A का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मैं अभी के लिए A के स्क्वायर रूट को B मानता हूं अभी के लिए, तो मैं इसका सब डुप्लीकेट करूंगा B। और बेटा 9 का सब डुप्लीकेट क्या होता सर? 3 होता। हाँ सर 3 होगा, इंटू नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है 8/15। अरे बेटा ये सॉल्व करूं क्या मैं अभी, तुम बताओ ये क्या होगा। 4B/15 इज 8/15, 15 15 कट, 4B 8 के बराबर है तो B 2 के बराबर है। सो अगर B 2 है तो रूट A कितना होगा सर? A 4 होगा, सी आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन टफ थे क्या? 3 मार्क कहीं रॉन्ग होने चाहिए क्या ये 3 में से? बताओ इससे इजी क्या पूछेगा इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये इसीलिए करा रहा हूं कि आपको समझेगा कि अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है वही एग्जाम में पूछ रहे, ऐसा नहीं है कुछ नया कॉन्सेप्ट पूछ रहे। 4th वाला बताओ जल्दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, अभी से लेकर, अभी आज की अप्रैल है, अप्रैल से लेकर जब तक आपकी एग्जाम्स है दैट इज जून, अप्रैल से लेकर जून तक के अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ध्यान देना इस चीज को, अप्रैल से लेकर जून तक के अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ चल जाएगा, हमेशा ये चीज याद रखना लाइफ में। इस एग्जाम में क्या, कोई भी एग्जाम में, फाइनल, BCom,
सीए की कोई भी एग्जाम्स हो या और कोई कुछ भी एग्जाम्स हो, लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंट मत होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ चल जाता, अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस चलता, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सॉरी, क्या बोला भाई? इफ 1/2 1/3 इज इक्वल्स टू 1/5 इज टू 1/x, हाउ सर? ये हो जाएगा। हाँ, ये दोनों प्रपोर्शन में, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए। अरे इसको इन्वर्स कर लो, तो सर 2:3 इज 5:x, तो 2/3 बराबर होगा 5/x के, तो 2x बराबर होगा 15 के, तो x 15/2 ऑप्शन में है क्या? ये आंसर है। कितने इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ। चलो फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला बताओ मेरे को जल्दी। फिफ्थ में कैसे सॉल्व करोगे शॉर्टकट? चलो फिफ्थ वाले के लिए मैं पोल डाल रहा हूँ। क्रिएट अ पोल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो पोल आ गया, सॉल्व करो। मैं भी सॉल्व करता। क्या है? क्या आंसर होगा बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है सर। कैसे मिस्टेक है बता रहा हूँ, ध्यान देना है क्वेश्चन में। चलो सब को सॉल्व करने का टाइम लिया था, अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, समझो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। सर पी की वैल्यू है x⁻⁴ प्लस x⁻⁻⁴। मेरे को बताओ, अपने को ये पता है ना बहुत अच्छे से, सर 2⁻3 8 होता, इतने बार ये लर्न कर लिया। यस सर, तो x को जगह 8 ले लो ना बेटा। सर x के जगह 8 ले लो। सर क्यों 8 लोगे, समझो ये क्या बचेगा, p इज इक्वल्स टू सर 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3 बचेगा। सॉरी 2 बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, x की जगह 8 लिया ना, 8 8⁻1/3 8⁻⁻1/3 ये बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। हाँ सर, सर 8⁻1/3 तो 2 होता। सर 8⁻⁻1/3 को अपन लिख सकते हैं ना उल्टा करके 1/8⁻1/3, वो पॉजिटिव करना है इंडाइसेस की पावर, ठीक है? तो ये क्या बचेगा, 2 + 1/2 दैट इज 2.5। हाँ सर, ये चीज समझी तुमको? तो सर p की वैल्यू आएगी 2.5। हाँ सर, p की वैल्यू आ गई 2.5। अब 3p³ क्या होगा सर, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3, तो 46.875 आएगी 3p³, 46.875। और 9p की वैल्यू क्या आएगी सर, 22.5। अब ये माइनस 22.5, तो अपना आंसर आएगा 24.375। हाँ सर, 24.375।
यस सर। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 3 तो आंसर नहीं है, हटा दो। यस सर। अगला हाफ x प्लस 1/x, x क्या है 8 है, 8 प्लस 1/8 मतलब वो कितना बचता, 8.125। ठीक है, 8.125 डिवाइड बाई 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा, 8.125 भी आंसर नहीं होगा, और 8.125 इंटू 2 16.25, ये भी आंसर नहीं होगा। समझ रहा है, कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसमें गलती है इंस्टीट्यूट की। ये वाला क्वेश्चन समझा क्या, इसमें इंस्टीट्यूट की गलती क्या हुई, कुछ तो ऑप्शंस में मिस्टेक करी है इंस्टीट्यूट ने। ये एक्चुअली पता है क्या होगा, मैं बताऊं ये एक्चुअली क्या होगा, एक चीज समझाओ, ध्यान देना इधर। ये ऑप्शन अगर 3 के जगह ये होता ना, मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट ने क्या गलती करी है, समझो। 3 टू द पावर x प्लस 1/x ऑप्शन चाहिए था। अब कैलकुलेट करो, x प्लस 1/8 कितना होता बेटा, 8.125 इंटू 3 24.375 आता। ये वाला समझा क्या पहले बताओ, इसमें ये ऑप्शन सुधारो, चलो ये वाला ऑप्शन सुधारो, फर्स्ट वाला ऑप्शन सुधारो, फर्स्ट वाला ऑप्शन ये होगा 3x प्लस 1/x, ऑप्शन सुधारो जल्दी। ये वाला समझा क्या, ऑप्शन सुधार लो, ऑप्शन ही गलत दिया ICAI ने। ठीक है, ये ऑप्शन सुधारो, आंसर आएगा। ये बोनस होगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता आपके मेन एग्जाम में और यही ऑप्शंस होते तो ये क्वेश्चन बोनस होता, प्रोवाइडेड, मेरी बात समझना, प्रोवाइडेड आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। अगर आपको लग रहा है चारों ऑप्शन रॉन्ग है, कोई भी एक ऑप्शन मार्क करके आना, मेरी बात समझना, खाली छोड़ के मत आना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का रूल है बोनस उसी को देंगे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो तुम्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। हमेशा ये चीज समझना, बोनस उसी को मिलता जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट अगला वाला यार, तुम फटाफट सॉल्व करो, चलो बताओ मेरे को, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, x 2x x प्लस 1 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। x के जगह वैल्यू मानो ना बेटा, x के जगह कोई वैल्यू मानो। सर 2 मान लेते हैं, तो 2 4 3, x के जगह 2 मान लिया, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 2/4 बराबर होगा 3 कोई जो नंबर नया ले रहे अपन y, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो बचेगा y इज इक्वल्स टू 12/2, दैट इज 6। 6 किस में आ रहा सर, ये आएगा 6, सी आंसर होगा, आगे का मैं चेक भी नहीं कर रहा हूं। समझा क्या, x के जगह बस 2 मान लेने का, कितना इजी है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा आया क्या कि सर नया है कुछ समझ नहीं रहा, एक भी क्वेश्चन ऐसा आया क्या, फालतू में तुम लोग मैथ्स से डरते हो, अरे इजी है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, समझ जाएगा सब कुछ। चलो, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालो, यही आपका क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिसंबर 21 के क्वेश्चन पेपर में था, सेम क्वेश्चन है जो दिसंबर 21 के क्वेश्चन पेपर में था। सर इसमें बोल रहे वैल्यू निकालो, एक चीज समझना, एक भी ऑप्शन में एन आ रहा क्या, एक भी ऑप्शन में एन आ रहा क्या पहले बताओ। सर नहीं, एन तो नहीं आ रहा, अरे एन नहीं आ रहा तो एन की कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो, ऑप्शन में कट जाएगा। हाँ सर, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एन की 1 वैल्यू अज्यूम कर लो, दिमाग नहीं लगाने का, एन की 1 वैल्यू अज्यूम करने का, या 0 भी कर सकते, 0 मान लो और इजी। तो सर ये बचेगा 3 प्लस 1 प्लस ये 3 प्लस ये 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो क्या बचा सर, ऊपर ऊपर बचा सर 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 बचेगा ये, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 बचा, नीचे बचा 3 27 माइनस 3, तो 4/24, दैट इज 1/6, तो आंसर क्या होगा बेटा, बी आंसर होगा। समझा क्या, समझा, इससे इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यार, ये क्वेश्चन 10th तक के बच्चों को भी जम जाएगा, 10th स्टैंडर्ड वालों को भी जम जाएगा। अभी तक जो सातों क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग डर जाओगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या करेंगे। समझो, चारों ऑप्शन में कहीं भी x की वैल्यू आ रही है एक्स वाई जेड की, तो x y और z की वैल्यू अज्यूम कर लो।
एक्स वाई जेड की वैल्यू अज्यूम कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो अज्यूम करो, जो तुम्हारी मर्जी है। सर एक काम करते फिर हम 0 1 और 2 अज्यूम करते, कर लो कर लो, 0 1 2 या ऐसा अज्यूम कर लो, इतना ही शौक है तो तीनों को सेम मान लो। सर सेम क्यों माने, क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या तीनों को सेम नहीं मानना? नहीं सर ये नहीं बोला। तो यूजुअली ऐसे टाइम तीनों को सेम मान लेना, 2 2 2 मानना, क्योंकि 1 1 1 में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1/0 का फॉर्म आ जाए, इसलिए सेफ साइड 2 2 2 मानना। सॉल्व कर लो, ये क्या बचा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ऊपर के तीनों के न्यूमरेटर्स क्या बचे, 4, और डिनोमिनेटर क्या बचा सर, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 12। तीनों में ये बचेगा 4/12 प्लस 4/12 प्लस 4/12। हाँ सर, तो बेसिकली ये क्या होगा, 1/3 1/3 1/3, तीनों 1/3 ऐड हो जाएंगे तो बचेगा 3/3, दैट इज 1। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन को बताओ, कितना ही टाइम लग गया? अभी अपना टोटल टाइम है तो कितना हुआ है, मुझे तुम्हें समझाने के साथ 16 मिनट हुए, सिर्फ समझाने के साथ, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था। अगर तुम एग्जाम में करोगे तुमको इसको हार्डली 5-7 मिनट लगने चाहिए। अभी तक का एक भी क्वेश्चन टफ आया क्या बताओ, अभी तक का एक भी क्वेश्चन टफ आया बताओ? किसी को कोई लगा कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है या वो नहीं समझ रहा? अभी तक का एक भी क्वेश्चन टफ आया क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एग्जाम में मिक्सअप इसलिए होता है बिकॉज, हाँ वो थोड़ा आपको ब्रेन लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा एग्जाम के लिए ना, आप घर से डिसाइड करके जाना, समझो मेरी बात, घर से डिसाइड करके जाना कि आपको पहले क्या करना है। जैसे ये आपका पेपर 3 है, ठीक है, ये आपका होगा 100 मार्क्स का टोटल, जिसमें होता है 60-40 और एक स्प्लिट होता है 40-20। ऑफकोर्स सर ये मैथमेटिक्स प्लस LR होता है, एक काम करते हो यहाँ ही स्प्लिट मार देते हो, 3 इसमें स्प्लिट होता है ये पेपर, 40-20-40, स्टैट्स LR मैथमेटिक्स। घर से सोच के जाना मुझे पहले क्या करना है, ध्यान देना इस चीज को। अगर स्टैट्स स्ट्रांग है तो पहले स्टैट्स पे जाओ, मैं प्रिफरेबली तुमको बोलूंगा सबसे पहले LR कर लो, इजी है जम जाएगा, सेकंड पे मैथमेटिक्स कर लेना और थर्ड पे स्टैट्स पे जाना, इजी हो जाएगा काम एग्जाम में, क्योंकि LR बहुत इजी है, LR डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स पे शिफ्ट। सर करना कैसे, जब पेपर हाथ में आता ना, मेरी बात सुनना, एक प्रिंसिपल पे जाना, ध्यान देना, एक प्रिंसिपल पे जाना। देखो प्रिंसिपल क्या है, SSS प्रिंसिपल है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, SSS प्रिंसिपल बहुत ध्यान का है, SQ प्रिंसिपल बोलते हैं हम इसको, बहुत ही काम का प्रिंसिपल है, आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, फाइनल तक। स्कैन सिलेक्ट सॉल्व, ध्यान देना इस चीज को, स्कैन सिलेक्ट सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पेपर है अभी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है ये मेरे हाथ में आया। अभी पहले मैं क्या करूंगा पता है, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स था, 4 to 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्स में क्या करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर स्कैन करूंगा। अच्छा पहला क्वेश्चन ये सिर्फ देखूंगा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये लॉग का है, ये इंडाइसेस का ऐसा, सिर्फ स्कैन करूंगा। क्यों, क्योंकि वो स्कैनिंग में मेरे को समझेगा मेरे को जो अच्छे से आते हैं वो कितने क्वेश्चन है, या मेरे को जो चैप्टर अच्छे से आता। सबसे पहली स्टेप तुमने स्कैन कर ली, स्कैन करते टाइम ही उसके बाद तुम सिलेक्ट करो, कैसे, स्कैन के साथ कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डालना, A B C और D। अब ध्यान देना, ए कैटेगरी वाले वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो तुमको बहुत इजीली आते हैं, जैसे ये चैप्टर हो गया लॉगरिथम, इंडाइसेस अभी अपन देख रहे हैं, या इक्वेशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स ए कैटेगरी, TVM ए कैटेगरी में, इसमें नहीं बोल रहा वेटेज वाइज, ए बोल रहा इजी लेवल पे, ए कैटेगरी मतलब इजी वाले क्वेश्चन। एक बार स्कैन करो, हाँ ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये टफ है, ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या हो रहा, सर ऐसे क्वेश्चंस जो ए में कवर हो गए, वापिस स्कैन सर्च सिलेक्ट,
पहली बार में ए कैटेगरी हो गया, वापिस स्कैन और सिलेक्ट, या सेकंड टाइम में स्कैन करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट में बी आएगा, थर्ड टाइम में सी आएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट को ए बी सी सॉल्व करने में ही टाइम जाता, डी पे वो पहुंचता ही नहीं ढंग से करे तो। मैं बताता हूं, एक तो सबसे पहले एक चीज समझना, 100 मार्क्स का पेपर है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हार्श रियलिटी ये है। काफी स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ वो चाहते हैं कि सब कुछ कर करे, कोई जरूरत ही नहीं है। कम कवर करो, लेकिन जितना कर रहे हो वो क्वालिटी करो। पेपर में सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे बताओ, जब चेकर के पास तुम्हारा पेपर जाएगा, चेकर ये बोलेगा क्या, यार ये तनवीर है, देखिए इसने क्या किया, इसने ना 60 क्वेश्चन, इसने ना पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन ना इसने एक्यूरेसी नहीं करी, इसने उसमें से 50 ही राइट किए। और ये दूसरा कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, निखिल है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इसने 50 राइट किए, या इसने 60 सॉल्व किए, 50 राइट किए। एग्जामिनर ये रहेगा क्या, तो तुझे मार्क्स कितना है कि तनवीर अभी समझते हैं, ये 50 राइट है तो 50 के 50 आ गए, और बाकी के जो 50 रॉन्ग है उसके 12.5 नेगेटिव हो गए, तो 37.5 आएंगे। ठीक है, और मुझे कितने आएंगे समझ, 50 राइट के और 10 रॉन्ग के, मतलब 2.5 नेगेटिव, तो मुझे आ गए टोटल 47.5। अब चेकर ये बोलेगा क्या, या इंस्टीट्यूट ये बोलेगा क्या, तनवीर ने 100 क्वेश्चन की, इसको पास कर दो, ये निखिल ने 60 ही के, इसको पास मत करो। ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं सर, ऐसे तो कोई रूल नहीं है। तो क्यों पूरे 100 क्वेश्चन पेपर में करना है? दिमाग लगाओ ना यार। तुम्हारा मेन एम क्या है, 40, चलो कि अब तो रैंक देती नहीं है फाउंडेशन में, पहले फाउंडेशन में रैंक थी तो मैं बोलता भी था 70-80 लाओ। अब तो तुम्हारा मेन एम होना चाहिए सर 40 आए, या 60 आए, खत्म। एग्जाम क्लियर करो, फाउंडेशन, बस सीए बनना है, ये मेन है। ठीक है, रैंक इंटर और फाइनल में बात करना रैंक लाने की, अभी नहीं, फाउंडेशन में तो आती ही नहीं है रैंक। तो हमेशा ध्यान देना, पूरा 100 मार्क्स का कभी भी सॉल्व करने मत जाना। एक तो टाइम भी नहीं पूरेगा, और दूसरा मिस्टेक्स बहुत होगी। अगर यही तुम 60 मार्क का ही करते हो लेकिन एक्यूरेटली करते हो ना, तो पास हो जाओगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम में जब एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस आते, उसी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत बार, कि तुम्हें दिमाग चलने लगे। और ये जो स्कैन टेक्निक है ना, इसी में करना। वो स्कैन टेक्निक में क्या होगा कि तुम सारे, जैसे तुम्हें पता है लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग के जितने क्वेश्चन है वो पहले इसमें ही मार्क कर लो, रफ शीट में लिख लो, और फिर सिर्फ लॉग का करो, ताकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ लॉग के पर्सपेक्टिव से चले। फिर इक्वेशंस के, तो इक्वेशंस के पूरे कर लो। ये चीज समझी क्या? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मेरे को बताओ, सॉल्व करो अगला क्वेश्चन, सॉरी, सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। सॉल्व करो, क्वेश्चन इजी है। क्या है, क्या वैल्यू, सबसे पहले समझो क्या दिया हुआ है, समझो इस चीज को। सर एबीसी की वैल्यू 2 दी हुई है, सर एबीसी की वैल्यू 2 दी हुई है, क्या दी हुई है, ए बी सी की वैल्यू 2 दी हुई है। एबीसी की वैल्यू अज्यूम कर लो ना बेटा। हाँ सर वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। सर 1/0 का तो फॉर्म आएगा नहीं, एक काम करते हैं, काम करो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ए की वैल्यू मान लो 2, बी की वैल्यू मान लो 1, सी की वैल्यू मान लो 1। हाँ सर ऐसा कर लेते हैं। चलो करो सॉल्व, फटाफट करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब मैं नहीं बता रहा, इसके आगे तुम करो। 1 + 1 + 2 + 2 b⁻⁻1, 1 तो उसको 1 ही ले लो, +1 + 1/2 इंटू बी +1 1 ही लेना पड़ता, +1 प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू क्या लोगे सर, ए की वैल्यू 1 ही ले लेंगे, तो 2⁻⁻1, तो उसको 1/2 ले लेंगे। हाँ सर 1/2 ले लेते हैं, सॉल्व कर लो। क्या बचा, 1/5 + 1
1+1 2, 2/2 मतलब ये भी 5/2 हो जाएगा, 1/5/2। इसका सम करोगे तो 2 ऊपर चला गया, सॉरी, तो ये बचेगा 2/5 प्लस ये क्या बचेगा 1+1 2 2, तो ये भी 5/2 ही बचेगा, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो बेसिकली क्या बचा 2+2+1 दैट इज 5/5 दैट इज 1, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझा, सेम है यार ये ऊपर जैसा, समझ रहा है क्या ये क्वेश्चन, ये समझा क्या सबको, पोल डाल देता हूँ एक तो ना, ये चैट में एक्चुअली समझता नहीं, तुम लोग इसका यस लिख रहे हो, पुराना वाला यस लिख रहे हो, बताओ ये वाला समझा, 9th वाला। ऐसे क्वेश्चंस में एबीसी की वैल्यू ले लेने का, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इफ 3x-2/5x-6 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ये क्या है, इसका डुप्लीकेट है। मेरे को बता सबसे पहले 2/3 का डुप्लीकेट क्या होगा। सर कुछ भी सर, ये तो 4/9 होगा, वेरी गुड। तो अपने को क्या बोला भाई, 3x-2/5x-6 इज 4/9। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, चलो इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो। अब ना एक और प्रॉब्लम जो मैं समझा रहा हूं अभी, अब क्या होगा अगर आप मेरा एबीसी देखोगे, तो मैं ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा आपके रेशियो के चैप्टर में, रेशियो प्रपोर्शन के, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट अपन ने उसमें पढ़ा। अब क्या होगा, रेशियो में डाल दूंगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर इसी को इक्वेशंस में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने तो पूछ लिया, अब काफी लोग अगर इक्वेशंस नहीं करके गए हो या रेशियोज नहीं करके गए हो, तो ऐसे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स करना जरूरी है। अभी तक अपन ने जितने चैप्टर्स की एक भी छोड़ा नहीं जा सकता, जो छोड़ सकते हो मैं बता दूंगा, वो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बाकी चैप्टर्स का लिंक हर चैप्टर में आता है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सोल चैप्टर है, अकेला इकलौता चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा इसका आंसर, चलो मैं पोल डाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, अगर सबको जम गया तो फिर ये वाला इजी से क्वेश्चन लॉन्च। चलो क्वेश्चन का आंसर दो, पोल आ गया, हाँ पोल का आंसर दो, जल्दी बताओ। एक का आंसर आया 2, चलो बाकी लोग बोलो। बी, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर दो लोगों के अलग अलग आंसर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो रहा है इसमें पढ़ते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इफ 3x-2 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो, तब 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो होगा 4/9, उसको इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3x तो सॉल्व करेंगे, चलो क्या है 3x-2, 3x-2 5x-6 की वैल्यू होगी 2/3 का डुप्लीकेट, तो बेसिकली दैट इज 4/9, तो ये बचा 27x-18 इज इक्वल्स टू 20x-24, तो ये इधर आ गया 7x इज इक्वल्स टू -6, तो x तो बेटा -6/7 आएगा ना, x तो -6/7 आएगा। x की वैल्यू ऑप्शंस में से कुछ कैसे हो पाएगी, ऑप्शंस में क्या क्या है, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, समझ रहे क्या, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। अब ठीक है यार, अब कॉन्सेप्ट समझाना, क्वेश्चन सॉल्व करना मेन नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना तुमको,
क्वेश्चन तो ठीक है, वो इंस्टीट्यूट सुधार लेगा कुछ गलती रही तो। ये चीज समझी क्या? एक भी ऑप्शन भी तुम डाल के देख लो, 2 डालोगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 12, तो ये बचेगा -4, सॉरी ऊपर 4 बचेगा और अपॉन बचेगा -2, जो कि अपना आंसर नहीं है, तो 2 आंसर हो नहीं सकता। 6 डाल लो, 6 में क्या बच रहा सर, 18 माइनस 2 अपॉन 30 माइनस 6, तो 18 माइनस 2 16 अपॉन 30 माइनस 6 सर 24, तो ये बचेगा 4 4 जार 4 6 जार 2/3। अब ये 2/3 आ रहा, जबकि इसने क्या बोला, इज द डुप्लीकेट रेशियो, ये डुप्लीकेट रेशियो है 2/3 का। एक्चुअली क्या है, अगर इधर सब डुप्लीकेट होता तो आंसर राइट होता, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इंस्टीट्यूट ने आंसर 6 दिया होगा। समझ रहा है क्या, इंस्टीट्यूट ने कुछ मिस्टेक करी है, आंसर 2/3 आएगा अगर ये बोलता कि 3x माइनस 2 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। वेरी गुड, 3x माइनस 2 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो है। 2/3 का डुप्लीकेट क्या होगा, 4/9 होगा। समझ रहे हो, कुछ तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ मिस्टेक कुछ तो बोलने में करी है। 6 में आंसर 2/3 आता, जो कि अपना आंसर नहीं है। फिर 5 में सॉल्व करना, 9 में सॉल्व करना, किसी में भी आंसर नहीं आएगा। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, सीधा सीधा ऐसे है, कभी कभी मिस्टेक करती है, कोई स्ट्रेस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ईजी है, जल्दी बताओ, 11th वाला बताओ, 11th क्वेश्चन बताओ, 11th क्वेश्चन जल्दी बताओ। अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा रूट्स बोले इस इक्वेशन के, देन द इक्वेशन उस रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। एक चीज बताओ, लॉजिकली सोचो, अभी दिख रहा है क्या, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, और इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो गए और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हो गए। इसके रूट्स निकाल लो ना, क्या है सर, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या बचेगा, -b दैट इज -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 49 माइनस 48, यस सर, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये क्या बचा, -7 प्लस माइनस अंदर तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ 1 ही आएगा, अपॉन 2, तो दो रूट्स क्या हो गए सर, सर एक रूट होगा -7 प्लस 1/2 और एक रूट होगा -7 माइनस 1/2, सर एक रूट होगा -6/2 और एक रूट होगा -8/2, तो सर एक रूट होगा -3, एक रूट होगा -4, तो अल्फा हो गया -3, बीटा हो गया -4। दूसरा रूट क्या है सर, एक रूट हो गया -3, एक रूट हो गया -4 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 49 -7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा दैट इज -3 प्लस 4 1 का स्क्वायर, तो ये 1, तो दो रूट हो गए इसके 49 और 1, अपने को दो रूट चाहिए, चलो डालो, किस में आ रहा है बेटा 49 और 1, सर 49 और 1 दो रूट्स है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा, ऐसा नहीं बेटा, -c/a, हाँ सर -c/a, इन दोनों में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सर, 49 है, -c/a किस में 49 आ रहा है, ध्यान देना, माइनस नहीं सॉरी, हाँ ये -c/a किस में 49 आ रहा, ये -49 होगा, या गल सॉरी 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 सॉरी, ये बी c/a होता, सॉरी सॉरी, ये c/a होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट से c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता, c/a 49 किस में आ रहा सर, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा, इन दोनों में तो आई नहीं, काट दो। नेक्स्ट सर, सम ऑफ रूट्स क्या होता, 49 प्लस 150, सम ऑफ रूट्स ऐसे क्या होता सर, -b/a, इसमें -b/a क्या आ रहा, 14/1, तो ये आंसर है ही नहीं, सी आंसर है। अब समझा क्या, ये एक क्वेश्चन है, बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, समझ रहा क्या अभी तक, यहां तक का पूरा समझा सबको, जल्दी बोलो, यहां तक का समझा, चलो नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, बीटा रेज़ टू पावर -1 है, मतलब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू बोलने को निकाला, हाँ सर इसकी निकाला, इसकी वैल्यू बोलने को बोला है, ठीक है, या इसके रूट्स निकालो, चलो जल्दी जल्दी इसके रूट्स निकालो, और या फिर ऐसा कर लो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा
सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। हाँ सर यही बचेगा। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ध्यान देना क्या होता है उसकी वैल्यू, सर वो होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये चीज समझ रही ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई। हाँ सर, मैं तो कुछ दिमाग ही नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, मतलब सर आप इसमें से -2 अल्फा बीटा करोगे। यस सर। तो सर ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि अपने को इधर है। हाँ सर, एक काम करो, कर लो ना वो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, सर माइनस बी बाय ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए उसका स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट से 7/2। यस सर, 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, यहां बचेगा 9/4 माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ये होगा। ठीक है, सम ऑफ सॉरी -2 अल्फा बीटा होगा। हाँ ये हो जाएगा, दैट इज 9 - 7/4। सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे क्या है, सबसे पहले रुको कुछ तो मिस्टेक हो गई। हाँ सबसे पहले अपन अल्फा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, -3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4 में से माइनस करेंगे 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 7/2। तो ये बचेगा 9 माइनस 28/4 दैट इज -19/4। तो ये ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई सर, -19/4। अल्फा बीटा की वैल्यू सर अपने को पता है 7/2 रहने वाली है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, -19/4 डिवाइडेड बाय 7/2, तो दैट इज -19/4 इंटू 2/7। तो 7 ये कट 2 ज़ा, तो बचेगा -19/14। तो डी आंसर होगा। ये समझा, एक मेथड ये है, ये वाला पार्ट समझा क्या, ये एक मेथड है। मैंने जानबूझ के ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग मेथड से तुमको सॉल्व करवा दिए। ये समझा क्या बताओ, ये क्वेश्चन समझा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से मैंने 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, समझा क्या, ये वाला पार्ट इजी है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, ए आंसर बोल रहे हो, देखते ए आंसर होगा क्या। ए आंसर कैसे होगा बेटा, ए आंसर बोल रहे हो तुम लोग, काफी लोग ए आंसर बोल रहे हैं। नहीं मेरे को एक बात बताओ, ए आंसर हो कैसे सकता है, 0 और 60 पे तुम बोल रहे हो वैल्यू क्रॉस करेगी, 0 60 पे वैल्यू कैसे क्रॉस कर रही, क्योंकि अगर 0 और 60 रख दो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, बताना तो मेरे को। हाँ सर वो भी हो रही है, क्योंकि 5 × 0 + 60 इज लेस देन 100, लेकिन अपने को ये सब में इक्वल वाला चाहिए ना। तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ए आंसर हो सकता है, अभी के लिए समझो। ठीक है ए आंसर होगा, समझा कि ये वाला ए क्यों आएगा, तुम लोग ने सॉल्व किया होगा, वैल्यूज एक एक पुट करो ना, सिंपल है ना, एक एक वैल्यू पुट करो, देखो किस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरे को बताओ, अगर मैं 0 और 100 लेता हूँ तो बेटा ये बचेगा 0 + 100, क्या ये 60 से छोटा है, नहीं सर, तो ये तो आंसर होगा नहीं, कटा दो। यस सर, 60 और 0 लेता हूँ, ध्यान देना, तो 5 × 60 300 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बचेगा ए आंसर। समझा, ये चीज समझी, सिंपल है, दो वैल्यूज लो काटो, सिंपल। अगला ये लीनियर इक्वेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड, कोई कंपनी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस होता है,
एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस होता है, शुड नॉट एम्प्लॉय, उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड्स। समझना क्या बोल रहा है, उसको ऐसा रूल है कि उसको एम्प्लॉय नहीं करना है 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड। समझना क्या बोल रहा हूं, अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करना या जो तुमको जो लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश वन, मतलब उससे ज्यादा नहीं करना है। तो तू मैक्सिमम एक काम कर सकता है, अगर एक नए बंदे को ले रहा है तो तू 5 एक्सपीरियंस बंदे को ले सकता है। समझ रहा है, टेकिंग एक्सपीरियंस पर्सन इन एक्स, ओके, तू मैक्सिमम से मैक्सिमम 5x ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो 5x तेरा है वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू हो सकता है लेस देन y, ये ऑप्शन है, यही बनेगा ना। ठीक है, अपन इसके लिए अपन ने क्या शॉर्टकट बनाया था सर, इतना एग्जांपल लेने से अच्छा अपन ने क्या शॉर्टकट बनाया था सर, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट बनाया था, x और y। सर अगर मैं 5 एक्सपीरियंस लेता हूं तो मैं एक बंदे को ले सकता, ये चलता, लेकिन 6 एंड 1 में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। बस एग्जाम्पल 6 एंड 1 डालो, अगर y की जगह 1 है, क्या 1 बड़ा है 6/5 से? 1 6 में सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो ये 1.2, हाँ सर इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो पहला भी आंसर हो सकता है। अभी बाकी के देखते हैं, अगले वाले इसमें देखते हैं। 5 × y की जगह 1 है बेटा, 5y बड़ा है x से, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई वाली देख लो, सेटिस्फाई वाली देख लो। अगर y की जगह 1 डालते हैं और यहाँ 5/5, तो 1 में तो सेम आ गया। नेक्स्ट 5y, 5 × 5, क्या ये छोटा है, तो इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी। एक और कोई कंडीशन डाल के देख लो, 4 and 1 डाल दो, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए 4 and 1, तो 4 and 1 डाल के देखो, तो y के जगह 1 डाल दिया तो 5 4, नहीं तो b आंसर नहीं होगा, c तो ऐसे ही नहीं है, तो a आंसर होगा। ए है, सी भी आंसर हो सकता है ना बेटा, सी क्यों नहीं हो सकता? अगर 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ए और सी दोनों आंसर हो सकते कि नहीं हो सकते? समझ आया क्या ये, जिसने ए बोला विजय, ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ए में क्या है, ए है y ग्रेटर देन x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x वाली भी कंडीशन होगी ना, तो इसका आंसर एक्चुअली ए और सी दोनों आना चाहिए। अरे ऐसे क्या करती, स्टडी मैट का क्वेश्चन उठा लेती। अब स्टडी मैट में ऑप्शन बी और सी दे सकते, मॉक टेस्ट में कैसा स्टूडेंट दोनों मार्क करेगा, कभी कभी होती है ऐसे ऐसे गलती। ठीक है, चलो, कभी कभी होती है ऐसे ऐसे ये गलती। ठीक है, चलो चलो ये वाला बताओ, इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 6.25 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी बता, जल्दी बता दो। आंसर होगा 16 आंसर होगा। क्या फॉर्मूला है सर? सर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + RT। सर प्रिंसिपल और ये तो 2p इज इक्वल्स टू p 1 + RT, पी कट तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25, तो वो बचेगा 0.0625 t इज इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करके तो 1 इज इक्वल्स टू 0.0625t, तो ध्यान से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या बचेगा, 1/0.0625, दैट इज 16, डी आंसर होगा। इससे इजी क्या क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट अगला वाला, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000, कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, 10,000, 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है एवरी ईयर। समझना, एवरी ईयर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब क्या हो गया, पहले बताओ, हर साल में 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, फिक्स अमाउंट है, फिक्स ईयर है। सोचना कैसे पेपर में, फिक्स अमाउंट है, फिक्स ईयर है, सबसे पहले फिक्स अमाउंट है, फिक्स ईयर है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं कर रहा, एन्यूटी होगी ये, फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ फिक्स ईयर्स के लिए, यस सर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स सॉरी। सपोज इंटरेस्ट रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 0.08 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डालो, एन्यूटी वाले इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डाल दे। क्या है सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला? सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कैश फ्लो 1 + R/M टू द पावर MT -1 अपॉन R।
यही है फॉर्मूला, आर बाय एम है इधर, लेकिन इधर एम की वैल्यू 1 है तो मैं एम को नहीं लिख रहा हूँ, एम इधर, इधर से भी एम हटा दो, ये फॉर्मूला है। यस सर, अभी ध्यान देना, ये फ्यूचर वैल्यू रेगुलर है या फ्यूचर वैल्यू सॉरी एन्युटी ड्यू है या एन्युटी इमीडिएट, सॉरी एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, बताओ एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी इमीडिएट है, बताओ जल्दी बताओ। एन्युटी रेगुलर है, रेगुलर है, ठीक है, समझ रहा है, सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करो चलो। पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर। आर आर क्या है 1.08, अब ये दिया हुआ है यार 1.08 टू द पावर 10, तो कैश फ्लो कितना है सर 10,000 इंटू 2.158925, 10,000 इन सॉरी 10,000 इंटू 2.158925, ठीक है, माइना ये अमाउंट, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है आर से। समझ रहा है क्या क्वेश्चन, समझ जाएगा ये वाला कि सॉल्व करूँ पूरा, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ ये क्या होगा, ये सर होगा 2.158925 माइनस 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.08, और ये पूरे को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2.158925 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 10,000, क्या आंसर आएगा 14, बी आंसर आएगा, बी आंसर आया तुम लोग का, बताओ जल्दी, बी आंसर आया क्या? कितने लोगों का बी आंसर आया बताओ। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना, यहाँ तुमसे मिस्टेक क्या हुई है, इसका आंसर ए आएगा। सर क्यों ऐसा, ध्यान देना इस चीज को, ध्यान देना मैं क्यों ए बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के समझा रहा था तुमको, ये गलती मेरे को चेक करना था कि तुम लोग को समझ रहा कि नहीं। ए आंसर दिया होगा, समझना क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने इमीडिएट नहीं बोला था रेगुलर, वो लोग ध्यान दो। 10,000 हर साल इन्वेस्ट कर रहा है वो फ्रॉम टुडे, इस लाइन को कैसे भूल गए तुम, आज से इन्वेस्ट कर रहा है, आज से, ऐसा नहीं बोला 1 साल बाद इन्वेस्ट कर रहा है, ये चीज समझी क्या विजय, आज से इन्वेस्ट कर रहा है वो, जानबूझ के ये चीज मैंने सॉल्व करवाई, समझ रहा है क्या ये चीज, आज से इन्वेस्ट कर रहा है वो तो इमीडिएट होगा, वो अभी इन्वेस्ट कर रहा है पहला इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद या जो ड्यूरेशन है उसके बाद कर रहा है, ये पार्ट समझा क्या, जानबूझ के रॉन्ग सॉल्व करवाया था, समझा ये वाला, अब समझा क्या अमाउंट आया बेटा, अब तुम्हारा आंसर आया होगा 148865 जो रेगुलर इससे आया, मैंने इसलिए भी खोल के रखा था, फॉर्मूला रेगुलर इससे आई, अब उसको मल्टीप्लाई तो करो 1 + r/m से, मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा 14865.625, इसको मल्टीप्लाई करो किससे सर 1.08, दैट इज 15654 वाला आंसर आएगा। समझा सबको ये एन्युटी इमीडिएट क्यों होगा, ये चीज समझी क्या, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, फ्रॉम टुडे, आज से इन्वेस्ट कर रहा है वो, एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मार्क करके रखना, बाद में देखना जिससे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये एन्युटी इमीडिएट है, एआई है ये। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंस्टीट्यूट ने देखो दोनों ऑप्शन दिए, समझ रहा है, इंस्टीट्यूट दोनों ऑप्शन देती है, अब क्या करोगे सर, बी आंसर आ गया राइट, जहां 1 मिलना था उसके जगह -1/4 मिला, 1.25 मार्क्स गए, 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन में, तो प्लीज थोड़ा सा सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जल्दी नहीं करने का, जल्दी नहीं करने का, आराम से करने का काम, भले ही 2-5 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन ये शैतान का काम हो जाएगा 1.25 करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन 3 years at 5% per annum is 220 for the compound interest on the sum of 2 years. सबसे पहले तो सम निकाल लो. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है सर? प्रिंसिपल 1+RT. प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और RT है, तो ये 0.05 इंटू टाइम जो है वो 3 years दिया हुआ है. तो क्या बच गया ये 0.15 + 1, तो ये बचा. सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट होगा 1.15p. यस सर. चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का तुम मेरे को बताओ. p ब्रैकेट 1+R/m टू द पावर mt. m की वैल्यू अपने को पता ही है, नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा. प्रिंसिपल 1+R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, सॉरी, टू द पावर टाइम कितना है 3 years है, और बस यही होगा. तो क्या होगा 0.05 स्क्वायर प्लस 1.005 डिवाइडेड बाय 100, 05 2.05, ये हो गया. और प्रिंसिपल 1+RT प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल, तो ये वो हो जाएगा 1.00012. यहाँ क्या गड़बड़ के अपन ने, ये यहाँ कुछ गड़बड़ की नहीं, यही थोड़ी आएगा. 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3. समझ रहे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करना. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम लोग कर लोगे, जल्दी बताओ. दोनों का क्वेश्चन से सॉल्व करोगे कि मैं बताऊं? जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि बताओ. एम क्वेश्चन में दिया नहीं तो एम की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी ना. डायरेक्ट है यार. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे. चलो सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ. सॉल्व करके मेरे को जल्दी आंसर बताओ, मैं पोल डाल रहा हूँ. ठीक है, रीलॉन्च पोल. रेडी, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, आंसर बताओ. एग्जाम जैसा करो, एग्जाम में अगर आया तो क्या करोगे बताओ. एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट फोन है, 1 मिनट. हेलो, कहाँ हो आप? चलो, जमा क्या क्या आंसर आएगा बताओ. अरे ठीक, अब मैं ही सॉल्व कर लेता, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्या, अरे यार ये वाइट पेन है. सिंपल इंटरेस्ट का क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट का होगा 1.15p, ये चीज़ समझी? यस सर. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा सर? 1.05 टू द पावर 3 इंटू पी, दैट इज 1.157625p. दोनों का डिफरेंस कर लो. तो बेसिकली क्या बचा? 0.007625p इज इक्वल्स टू 228.75. तो 228.75 डिवाइडेड बाय MRC. तो प्रिंसिपल आ गया बेटा 30,000. अब क्या बोला हुआ है? 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो. तो 30,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 33,075. अब अपने को पूछा हुआ है -30,000, तो आंसर बी आएगा. समझा क्या? बी आएगा इसका आंसर. प्रिंसिपल निकल गया ना 30,000. अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देना. ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है ये वाला. अच्छा क्वेश्चन है. हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, वुड दी सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट बोला है, अमाउंट नहीं बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है. इस चीज पे ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट बोला है. मैं 4 बार बोला, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोला है. काफी लोग इसको अमाउंट समझते हैं. ऑन अ सर्टन सम, कोई एक सम है, अभी अपने को पता नहीं, उसको पी मानते हैं.
वी बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल। समझना क्या बोल रहा है, एक सर्टेन सम है, वो कब होगा सिंपल इंटरेस्ट में, कितना, 0.125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट बोला, अमाउंट नहीं बोला। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है सर, वो है पीआरटी। यस सर। अब अपने को क्या बोला हुआ है कि पीआरटी क्या होगा, 0.125 टाइम्स पी होना चाहिए पीआरटी की वैल्यू। यस सर। पीपी तो कट जाएगा, छोड़ दो उसको। तो 0.125 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% को मैं लिख सकता हूँ 0.1, यस सर, इंटू टाइम। सो बेटा 0.125 डिवाइडेड बाय 0.1, 1.25, 1.25, 1.25 क्या आएगा इसमें से, खुद ही सोचो। 1.25 का ऑप्शन बता दो चलो। सर ये तो 2 इयर्स का होगा, ये भी 2 का हटाओ इसको, ये 2 बचे, ये 1.75 होगा, ये होगा 1.25। समझ रहा है कि ए आंसर कैसे आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही चीज है जहां स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट बोला है, अमाउंट नहीं बोला है। सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान देना। समझ, देखो इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स पे इंस्टीट्यूट ने घुमाया है। जहां गलती अभी तुम्हें लग रहा है, अभी आपको भी लग रहा होगा कि सर ये सर बोल रहे हैं, ऐसा पेपर में नहीं होता। होता है, पेपर के प्रेशर में कुछ भी होता। इसीलिए मैं सारे एस्पेक्ट बता रहा हूं कि स्लोली पढ़ना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए स्लो करो, इसीलिए मैं बोलता पूरे 100 मार्क्स सॉल्व करने को मत जाना। ना तो ये पॉसिबल है, अगर मैं भी पेपर में बैठूं ना तो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पेपर का एक अलग प्रेशर होता है। बहुत डिफरेंस होता है पेपर और एक्चुअल में। क्रिकेट में देखते हो ना, नेट प्रैक्टिस और रियल मैच में कितना फर्क होता है। इंडिया इतना अच्छा खेल रही थी 2019 के वर्ल्ड कप में, एक प्रेशर की मैच आई, पहले 3 प्लेयर्स आउट हुए, क्या हुआ इंडिया की हालत, क्या हुआ, हार गई ना इवेंचुअली। ऐसा होता है, अच्छी टीमें भी प्रेशर में सकम नहीं कर पाती, और ये बहुत कॉमन है। इसीलिए रिलैक्स रहना। क्यों एमएस धोनी को इतना हाई रेट करते हैं, कितनी भी प्रेशरस सिचुएशन हो वो बंदा काम रहता है। वर्ल्ड कप कल ही तो 2 अप्रैल, मतलब परसों 2 अप्रैल हुआ, क्या था उस दिन, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। याद है 2011 वाला, क्या किया था एमएस धोनी ने, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली तीनों आउट हो गए थे, कौन वॉक इन करता है, सचिन, एमएस धोनी। इतनी टेंस सिचुएशन है, इंडिया उस पोजीशन पे तो श्रीलंका टॉप पे थी, एक विकेट और इंडिया का लग जाती, एमएस धोनी ने सिचुएशन काम करी। सेम चीज है, एग्जाम और एक्चुअल नेट प्रैक्टिस में बहुत फर्क है, एग्जाम अलग है। प्लीज छोटी छोटी चीज को एग्जाम में ध्यान देना। नेक्स्ट, चलो ये वाला बताओ। द टाइम इन विच या बाय विच अ सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी है 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, बाय विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर इनिशियली पी है तो यहाँ 8p हो जाएगा। इफ इट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, the time in which a sum of money is 8 times of itself if it doubles itself in 15 years, p का जगह 2p हो जाता है 15 साल में, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो 8 टाइम्स कब होगी। एक चीज समझना, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है सर, वो है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एम, एम की वैल्यू नहीं दी हुई तो एम की वैल्यू 1 लेने का, टू द पावर 1 इंटू टी। अभी के लिए समझो टी की वैल्यू 15 है। क्या बोल रहा है वो, सर ये 2p हो जाता है अगर ऐसा रेट रहा तो, ठीक है। हाँ सर ये 2p हो जाता है, हाँ सर ये 2p हो जाता है। तो बेटा pp कट, यस सर। तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर 15, हाँ सर। अब या तो 2 का 15th रूट निकालो, बट उसने क्या बोला है, वो मनी 8 टाइम्स कब होगी, ध्यान देना 8 टाइम्स कब होगी। मैं क्या बता रहा हूँ, वो 8 टाइम्स कब होगी, यस सर 8 टाइम्स कब होगी, ठीक है। अब 8 टाइम्स पूछा हुआ है, तो अपने को क्या बोला हुआ है कि अमाउंट को 8p मानो, और यहाँ p मानो, और यहाँ 1 प्लस आर, और टाइम तो t लेके चलो, तो p तो कट हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर t, हाँ सर 1 प्लस आर टू द पावर t है, यस सर 8। अब एक चीज समझो, एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझो, सोचना कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तुम लोग का। एक चीज मेरे को समझाओ, एक चीज मेरे को समझाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान देना इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, हाँ सर एक तो रिलेशन दिख ही रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है सर, 2 क्यूब 8 के बराबर होता है, हाँ सर 2 क्यूब 8 के बराबर होता है। 2 क्यूब 8 के बराबर होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। एक काम करो, इस पूरे को क्यूब कर दो एक एक को, तो क्या बचेगा सर, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर 15, और इसका क्यूब, हाँ सर। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ,
हाँ सर। ये बेटा इंडाइसेस में कितनी बार प्रॉपर्टी पढ़ी है रे, ए इंटू बी वाली, कितनी बार पढ़ी है पावर वाली। तो ये बचा 8 इज इक्वल टू 1 + r⁴। हाँ सर। बचा कि नहीं बचा? हाँ सर। ये क्या होता है? ये टाइम है, यही तो अपना टाइम है, m इंटू टी। और सर m की वैल्यू तो 1 है, तो t की वैल्यू आ गई 45। तो कितने साल में होगा बेटा? 45 में होगा। ये चीज समझी क्या? कितने लोगों को समझी? जल्दी बताओ आंसर 45 क्यों आएगा? ये चीज समझी क्या? आंसर 45 क्यों आएगा? आरसीबी तो अलग ही है, मतलब उनको तो छोड़ ही दो, मतलब वो तो ठीक है, वो तो प्रेशर में सबसे ज्यादा कम आरसीबी ही करती है। 2016 फाइनल, 2011 के फाइनल चेन्नई के अगेंस्ट आरसीबी कम कर देती है। ये वाला पार्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते, वो भी एक मेथड है। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ये वाला पार्ट समझा क्या? ये वाला पार्ट समझा? सिंपल 45 आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 7290, मतलब तुमको पीवी दे दिया है 7200। इफ वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 10%, देन द वैल्यू बिफोर 3 years इज। ध्यान देना क्या बोल रहा है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक स्कूटर है, उसकी आज की वैल्यू 7290 है, वैल्यू हर साल 10-10% गिरती है, मतलब समझो इनिशियल वैल्यू एक्स है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी सर? सर 10% गिर जाएगी तो 0.9x होगी सर, 10% माइनस। यस सर। फिर उसके बाद सर 0.81x होने वाली है। यस सर। 3 years बिफोर, मतलब 0.81x 7290 के बराबर है, तो x क्या होगा? 9000। अब समझना, 3 years बिफोर बोला ना, तो ये पहले साल के एंड में ये होगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में क्या होगी? 0.729 होने की वाली कि नहीं वाली है? यस सर, थर्ड ईयर के एंड में। हाँ सर। अब सर इसको 3 बार पीछे लेके जाना है, सिंपल है ना सर, ये ऐसा होगा। मैं एक्चुअली सेकेंड ईयर के निकाल दिया था। 0.729 एक्स की वैल्यू होगी बेटा 7290। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर 10,000 होने वाली है, तो आंसर ए होगा। ए होगा ए। 10,500 कैसे आएगा? 7290 डिवाइडेड बाय 0.729, 10,000 आएगा ना तनवीर? 10,000 आएगा ना? समझ रहा है क्या ये चीज? ए आंसर होगा। कितने लोगों को समझा ये वाला? वापस बता देता हूँ, ध्यान दो इस चीज को। क्या बोला हुआ है समझना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर, मतलब आज की वैल्यू है स्कूटर की 7290। स्कूटर की वैल्यू हर साल कम होती है 10-10%। ध्यान देना, स्कूटर की वैल्यू हर साल कम होती है 10%। चलो मेरे को एक चीज बताओ, हर साल कम होती है। ये अपन खड़े हैं 2022 में, 2022 में ईयर, ये 2022 ईयर में स्कूटर की वैल्यू है 7290। यस सर। 23 में क्या वैल्यू होगी? 10% रिड्यूस करो इसको, 10% कम करो। अपन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ते ना पीएनएल में, सॉरी अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन का, वही सेम इधर लगाओ। 7290 सर 10% कम हो रही है, मतलब सर 6561 बचेगी अगले साल 23 में। हाँ सर, 23 में 6561 बची। क्या किया सर आपने? सर आप जब यहां है ना, तो आपने 10% से मतलब लेस किया, लेस 10%। हाँ सर, ये चीज समझी? एक साल आगे गए तो वैल्यू 10% डिक्रीज हो रही है। यस सर। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को उल्टा आना है, समझ लो मैं 2023 में खड़ा हूं और मैं तुमको बोलता हूं मेरे को 22 की वैल्यू बताओ, तुम क्या बोलोगे? वैल्यू कितने से गिरी सर? 10% से। मतलब अगर ये अमाउंट 100 है तो ये अमाउंट 90 होगा। ये चीज समझी क्या? अगर ये अमाउंट 100 है तो ये अमाउंट 90 होगा। हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, 6561, ये जो है इसको 90% से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 7290। हाँ सर। ये चीज समझी? हाँ। यहां तक का समझा तनवीर? अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तुम 3 साल पहले की वैल्यू बताओ, मतलब
21, 20 और 19, मेरे को 19 की वैल्यू बता, 19 में क्या वैल्यू रहेगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो सर 22 की वैल्यू तो आपको दी हुई है 7290। सर एक काम करो ना, अब ये 90 होगा, ये 100 होगा, तो इसको डिवाइड कर दो। तो 7290 डिवाइडेड बाई 90%, तो 21 की वैल्यू है 8100, उसको डिवाइड कर दो 90% से, 9000। अब उसको डिवाइड कर दो 90% से, तो 19 में वैल्यू थी 10,000 रुपए। हाँ फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कंसेप्चुअली समझा, फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। जो अपन ने डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला समझा है, वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है, सिर्फ वो नेगेटिव आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड के जगह लेस होता है। देख लो मैंने इसको समझाया हुआ भी इधर एप्लीकेशंस में, ये देखो डेप्रिसिएशन यूजिंग सेम फॉर्मूला एज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ वैल्यू 1 माइनस लेने का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला समझाया हुआ है। कंसेप्चुअली भी समझा वो चीज, अगर एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भी याद आया तो भी कंसेप्चुअली समझा कैसे किया। कंसेप्चुअली समझा क्या, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। समझा ये वाला, ये एस्पेक्ट समझा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अभी तक अपन ने देखो 20 क्वेश्चन कर लिए। मेरे को बताओ ये क्वेश्चन हटा दो, 19वां क्वेश्चन एक हटा दो, बाकी 20 में से जो 19 क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें नया कॉन्सेप्ट पूछा, इसमें थोड़ा दिमाग लगा, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें नया कॉन्सेप्ट पूछा, तुम बताओ। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें नया कॉन्सेप्ट पूछा गया कि सर ये हमको नहीं आता या ये कुछ नया है, किसी में भी पूछा क्या? सोचो, ये मॉक टेस्ट और स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट टफ जाती है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला पुट करो, क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जल्दी फॉर्मूला पुट करो, मेरे को जल्दी बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये रहा उसका फॉर्मूला, क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये रहा उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सर? सर आपने तो बताया भी था, सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपन अमाउंट को माइनस कर देते, सिर्फ वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एम टी, दैट इज 1 की वैल्यू तो 1 है, प्लस आर की वैल्यू है सर 0.1 अपॉन एम की वैल्यू पेबल क्वार्टरली है। एम की वैल्यू क्या होगी, पेबल क्वार्टरली रहा तो खुद ही सोचना, एम की वैल्यू क्या रहेगी, पेबल क्वार्टरली रहा तो क्या रहेगी, पेबल क्वार्टरली रहा तो 4 रहेगी टू दी पावर 4 इंटू, अब टाइम यूजुअली मैंने हमेशा बोला सर टाइम पर एनम लेने का, तो टाइम 1 ईयर का लेने का। सॉल्व करो चलो, तो ये बचा 1 प्लस सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंटू ये 1.025 एक, 1.025 दो, 1.023, तो वो ऐसा 1.1038। मैंने बोला इसमें से 1 माइनस करने का, तो 0.1038 बाय मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 10.38% आएगा। तो आंसर ये आएगा। ये चीज समझी, ये वाला पार्ट समझा क्या, ये वाला पार्ट समझा क्या? m की वैल्यू 4 लेके डायरेक्टली सॉल्व कर दो। ये देखो सॉरी, ये फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करने का कहा गया रे, हाँ ये फॉर्मूले में पुट करने का, ये वाला समझा क्या? अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूला एग्जाम में नहीं याद आता है, एग्जाम में समझ लो किसको फॉर्मूला याद ही नहीं आता कि सर क्या होता, कुछ याद ही नहीं आ रहा, हटाओ ये सब। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं हर क्वार्टर में इंटरेस्ट ले रहा हूं, तुम दिमाग लगाना, अगर मैं किसी से हर क्वार्टर में इंटरेस्ट ले रहा हूं तो मैं उससे 10% से तो ज्यादा ही कमा रहा हूं। कभी भी जिंदगी में ऐसा हुआ क्या कि तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले रहे हो और इफेक्टिवली तुम 4% कमा रहे? अब पागल हो क्या, ऐसा होता क्या कभी कंपाउंड इंटरेस्ट में? आज तक कभी पढ़ा क्या ऐसा? ऐसा अनर्थ देखा क्या कभी? नहीं ना। हमेशा क्या देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब ही क्या, मैं तेरे से हर क्वार्टर में पैसा ले रहा हूं तो नेचुरली मैं तेरे से ज्यादा पैसा ले रहा हूं। ये चीज समझी क्या? लॉजिकली कैसे सोचना, अगर पेपर में फॉर्मूला नहीं याद आया तो बात बता रहा हूं, लॉजिकली कैसे सोचना ये चीज समझी, ये वाला पार्ट समझा क्या? अब मुझे बताओ, हटाओ इसको, चारों में से कौन से ऑप्शन में 10 से ज्यादा आंसर है, बिना दिमाग लगाए चारों में से कौन से ऑप्शन में 10 से ज्यादा आंसर है? ये आंसर है, बाकी सब जगह 10 से कम परसेंटेज है। कौन पागल है जो इफेक्टिवली 10 से कम आंसर लाएगा? लॉजिकली ये आंसर आ जाएगा अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी याद है तो। समझ रहा क्या? अगर गैस वर्क भी करना है, अगर वर्स्ट केस में एग्जाम में गैस वर्क भी करना है ना, तो दिमाग लगा के गैस वर्क करना, ऐसा आकर नहीं करना जय माता दी बी, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ब्रेन लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
चलो नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इन्वेस्टेड ₹1500 फॉर 3 years इज 18। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इन्वेस्टेड 1500 फॉर 3 years इज 18। बेसिकली क्या बोल रहा है, तो बताओ रे, बताओ प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला। सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+RT। यस सर। अब बताओ ये क्या बोल रहा है, बेसिकली इनको हटाओ, सिंपली ऐसा सोचो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है सर, PRT। प्रिंसिपल क्या है सर 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है सर, टाइम दिया हुआ है 3 years, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा सर 4500R। यस सर। अब अपने को क्या बोला हुआ है, तो अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। तो अपने को क्या बोला हुआ है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4500R है, ये 1500 है। हाँ सर। अब अपने को क्या बोला, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 18 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 18 रुपये, तो तुमको यही दे दिया 18 इज इक्वल्स टू 4500R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो यार। 4%। ये परसेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑलवेज परसेंटेज। हमेशा ध्यान देना, ये हमेशा परसेंटेज है प्लीज, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा मैं तुमको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन दे देगा, बता रहा हूँ मैं क्या ऑप्शन देगा इंस्टीट्यूट, एक एक दे देगा इंस्टीट्यूट 0.04। अब तुम में से काफी लोग क्या करोगे सर, 18 डिवाइडेड बाय 4500 आता है 0.004 सर, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। ए बेटा सी आंसर कैसे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा काय में होता, कितने बार समझाए रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में होता, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में होता, परसेंटेज में होता है। मैं ये बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने अगर टफ पेपर भी डाला तो इंस्टीट्यूट ये दो ऑप्शन डाल देगा, अगर ये दो ऑप्शन डाले तो तुम में से काफी लोग एक्साइट होगा, अरे सर सी आंसर है, बेटा सी नहीं होगा, क्योंकि 0.004 परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज करोगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 बचेगा, ध्यान दो। सिंपली ये सबको हटाओ, क्या बोला हुआ है, सब चीजें समझो। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इन्वेस्टेड, बेसिकली बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, मतलब बेसिकली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बोला हुआ है तुमको 18 रुपए। अब ये बोलने का तरीका, ऐसे के जगह उसने ऐसे खाया, मुझे बताओ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता, खुद ही सोचो सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता क्या है सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ सर ये तो समझ गया, ठीक है ये समझ गया। अब ध्यान दो, अब क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस बिट इन सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इन्वेस्टेड, मतलब तुमने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम 3 है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सर, PRT। हाँ सर, PRT सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। क्या बोला हुआ है, डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का 18 रुपए, तो इसकी वैल्यू 18 रुपए है, तो ये क्या बचेगा 4500R इज इक्वल्स टू 18, तो R की वैल्यू क्या आएगी 18 डिवाइडेड बाय 4500, तो R की वैल्यू आई है 0.004, ध्यान देना R की वैल्यू आई है 0.004। अब ऑप्शन में ये सब परसेंटेज में रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो बचा R इज 0.4%, कितना बचा R 0.4%, तो ये आंसर होगा। अब मैं ये बोल रहा था कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ऐसे ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी दे देगा 0.004। अब अपन लोग काफी लोग क्या करेंगे, अरे सर 004 है, सी आंसर है, मार्क करो चलो, बोले कैसे चलो, परसेंटेज में होगा, परसेंटेज में ये आंसर थोड़ी होता, परसेंटेज में ए आंसर होता है, तो परसेंटेज में इसका आंसर ए आएगा। अब समझा, अब समझा मैं क्या बोला, सबको समझा, अब समझा क्या कि ए क्यों आएगा और सी क्यों नहीं आएगा, सी तो इस केस में ऐसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर 0.04 रहा तो भी सी नहीं आएगा। अब समझा, मैं एक बार पोल डाल देता हूँ, रुको, रीलॉन्च पोल, हाँ समझा, अभी बताओ, पोल डाल दिया, समझा ये पार्ट, हाँ सर ये तो समझा, इजी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, बताओ व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछिए।
व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3% इन ईयर 1। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, समझना। 4% इन 2 एंड 5% इन ईयर 3। इतना महान है, इन्होंने दी नहीं है इनिशियली वैल्यू कितनी है, इनिशियली वैल्यू कितनी है ये दी नहीं है, इतने बेवकूफ है ये लोग। इनिशियली वैल्यू दीच नहीं, क्या पागल है, कितनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अपन लॉजिक समझ लेते हैं। अगर समझो, अगर एक कोई शहर है उसकी पॉपुलेशन 10,000 है, अभी के लिए समझो 10,000 है। सर यहाँ तो कुछ और वैल्यू आएंगे, अब अपन भगवान थोड़ी रैंडमली कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलो 25,000 लेके चलते, क्योंकि सब 25 के आगे पीछे है, तो 25 लेके चलते हैं। समझ लो आज गांव की पॉपुलेशन 25,000 है, समझ के चलो, ये क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, लेकिन समझो आज गांव की पॉपुलेशन 25,000 है। कितने से बढ़ रही, सॉरी, कितने से बढ़ रही है पॉपुलेशन? इंक्रीजेस एट द रेट 3% इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 3% बढ़ी, मतलब कितनी हो गई? तो सर 25,000 पे 3% लोग, मतलब 750 लोग बढ़ गए, मतलब टोटल पॉपुलेशन हो गई सर 25,750। अगले साल हो गई 25,750, यस सर। उसके अगले साल क्या हुई सर? उसके अगले साल 4% से बढ़ गई, तो उसके अगले साल सर 4% से बढ़ गई, तो सर 1030 और बढ़ा, तो ये टोटल होगा सर 26,780। हाँ सर। उसके अगले साल क्या हुआ सर? अब अगले साल सर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लग गया तो घर पे लोग बैठे थे, तो क्या करे उन्होंने, बच्चे पैदा करे, 5% से पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उसके अगले साल 5% और पॉपुलेशन बढ़ गई, मतलब 1339 से और बढ़ गई, तो 28,119 आया। अरे ये तो गेस वर्क राइट हो गया अपना। ये चीज समझी क्या कैसे आया आंसर? ये वाला पार्ट समझा क्या? अपन ने रैंडमली 25,000 अज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन 25 के आसपास है। ये वाला समझा क्या? इस साल लॉकडाउन लगा होगा थर्ड ईयर में, अभी छोड़ो, 5% पॉपुलेशन बढ़ी है, तो समझ रहा क्या आंसर? क्वेश्चन समझा? अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली आपको एग्जाम में देगा, वो इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 है, लेकिन वो भूल गया देना, लेकिन अपन ने समझ लिया। समझा क्या कॉन्सेप्ट? समझा? पहले साल 3%, 4%, 5%, समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। कितना इन्वेस्ट किया है सर? सर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? सर 8% है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है सर, तो एम की वैल्यू क्या है सर? एम की वैल्यू है 4 इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर लाओ, जल्दी सॉल्व करो इस चीज को। रीलॉन्च कर रहा हूं पोल, जल्दी सॉल्व करो, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवा रहा। चलो हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ए आंसर आएगा इसका, 24th का ए आंसर आएगा। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/m टू द पावर mt। तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी, टाइम अपने को दिया हुआ है, तो सिंपल पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करना, आंसर लाना। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% कंपाउंडिंग? क्या करोगे सर? सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सर, अमाउंट की जगह 2p हो जाएगा क्योंकि डबल कर रहे हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत किया अपन, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा सर? 0.05। एम की वैल्यू अभी 1 लेना है, टाइम ही निकालना है, एम की वैल्यू 1 लेना है, तो 1 × t, तो टी बचेगा, तो पी कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू 1.05 टू द पावर टी। क्या शॉर्टकट बताया था मैंने इसका? सर सिंपल है सर, आपने सबसे पहले बोला था कि 1.05 को मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर शॉर्टकट याद करोगे सर। 1.05 इंटू इक्वल टू कितने बार दबाओगे कि 2 आ जाए, देखना। और वो भी तुमको देखने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेट भी नहीं करने का। अगर तुम्हारे पास ये वाला कैलकुलेटर है ना, तो उतनी मेहनत भी नहीं करने का। मैंने क्या किया है देखो, 1.05 इंटू करके, ध्यान देना, 1.05 इंटू करके एक बार इक्वल टू दबाया तो यहाँ 3 आता, मतलब ये एक्चुअली स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए इधर 3 आ रहा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसके लिए इधर 3 आ रहा, तो नेचुरली जिसके पास 2 आएगा वो आंसर होगा। चलो ध्यान दो, 2 कब आ रहा?
हाँ देखना, ये 16 आ रहा है, ध्यान देना, ये 16 आ रहा है, मतलब 15, तो 15 में तो 2 से ज्यादा हो गया, ध्यान देना। ये 16 आ रहा है, तो मतलब ध्यान देना, खुल रहा है, एक सेकेंड। क्या है क्वेश्चन, सोचना कैसे हो, पहले भी बताया है रेगुलर क्लास में। ये 16 आ रहा है, मतलब कैलकुलेटर पे, मतलब एक्चुअली तो 15 होगा, तो आंसर 15 से तो कम है। यस सर, 15 से कम है। 15 से कम कौन सा ऑप्शन है सर, ये भी 15 है, ये 16 है, ये दो ऑप्शन बचे। अब 14 में भी आंसर नहीं आ रहा था, तो मतलब 14 से तो ज्यादा है आंसर, लेकिन 15 से कम है। कौन सा ऑप्शन बचा रहे, डी ऑप्शन। चेक करोगे क्या बैठ के इधर, नहीं मेरे को बताओ, कोई सेंस है? 14 से ज्यादा आंसर है, 15 से कम है, आंसर क्या होगा? डी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एक ही ऑप्शन है इसमें। हाँ सर। और एक्चुअल मेथड क्या होता है सर, 14th वाले पे जो वैल्यू आएगी उसको लिखोगे, 15th वैल्यू पे जो वैल्यू आएंगे उसको लिखोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, अपने को वैल्यू 2 चाहिए। ये वाला याद है क्या तुमको कॉन्सेप्ट, बताओ जल्दी, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? 14 से ज्यादा आंसर आया और 15 से कम। इजी है ये क्वेश्चन, इजी है कि नहीं, ये बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक का इजी है? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। क्या पूछा है सर? सर एफवी पूछ लिया है। ऑफ एन एन्यूटी 1000 इज मेड एनुअली फॉर 5 years एट इंटरेस्ट। सर इसमें कुछ बोला नहीं है, तो बेटा जब बोला नहीं है तो एन्यूटी कौन सी लेने का? सर जब बोला कुछ भी नहीं है तो एन्यूटी रेगुलर लेने का। क्या लेने का? एन्यूटी रेगुलर। सर फॉर्मूला क्या है? सर बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ पहले। कैश फ्लो 1 + R/m टू दी पावर MT। सर क्योंकि ये एन्यूटी है तो इसमें 1 माइनस होगा, डिवाइड बाय R होगा। वेरी गुड, करो सॉल्व। तो 1 ये दिया हुआ है अपने को ऐसे, तो 1 + R/m की वैल्यू, और m की वैल्यू 1 है क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है, तो अपने को दिया हुआ है 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 पॉइंट, क्या होगा ये इसकी वैल्यू? कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो ब्रैकेट 1.9251 -1 अपॉन आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0.14। R/m होता है इधर, तो m की वैल्यू 1 है तो इसलिए लिखा नहीं है। तो बेसिकली कैश फ्लो तो निकालने का, कैश फ्लो भी पता है अपने को 1000, और ये हो जाएगा 1.9251 -1 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 1000। 6607 6607.85, विच इज बी आंसर होगा। समझा ये वाला? ये समझा क्या ये वाला? यस सर, यहां तक का तो समझ गया, यहां तक का समझा। हाँ सर, यहां तक का समझ गया। अब 27 28 अपना हुआ नहीं है, पीएनसी अभी अपनी बचा है, अभी अपन पीएनसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो अपना एपीजीपी हो गया उसमें भी देख लेते क्या है एपीजीपी में। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी बताओ, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड जीपी में है, मैंने बोला है जब भी जीपी में होता शॉर्टकट क्या है सर, एक्स के जगह लेंगे 2, वाई के जगह लेंगे 4, जेड के जगह लेंगे 8। समझ रहा है क्या ये चीज? ये चीज समझी क्या? एक्स वाई जेड जीपी में बोला तो यस सर। तो वैल्यू डालो, x² + y² दैट इज 4 + 16 एक्स वाई क्या है? 2 × 4, और XY + YZ है, सॉरी XY + YZ है। वाई जेड क्या है? 4 × 8 32, और y² + z² दैट इज 16 + 64। तो ये क्या बचेगा सर? 20। ये क्या बचेगा? 8 + 32 40, और 16 + 64 80। ये जीपी होगा ना? ये मैं बताऊं कि जीपी कैसे हो रहा सर, ये जीपी कैसे हो रहा? × 2 सिंपल जीपी होगा, आंसर बी होगा। सर एचपी क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये इंस्टीट्यूट ने ना जेई वाले क्वेश्चन उठाए हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है अपने कोर्स में ही नहीं है, फालतू पीएचडी नहीं करने का, जो कोर्स में नहीं है ना काटो सर। क्यों जानने का हार्मोनिक प्रोग्रेशन? मैथमेटिक्स में पीएचडी थोड़ी कर रहे हो तुम लोग, बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इन अ जीपी इफ फोर्थ टर्म इज 3, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। एक जीपी में फोर्थ टर्म 3 बोली, अभी ध्यान देना, फोर्थ टर्म 3 बोली, इसको मैं समझा रहा हूँ, फोर्थ टर्म 3 बोली है। यस सर। तो एक जीपी में प्रोडक्ट में फोर्थ टर्म 3 बोलिए। फोर्थ टर्म क्या होगी? पहली टर्म अगर अपन ए, रुको ध्यान देना, फोर्थ टर्म बोलिए, अगर मैं इस टर्म, एक टर्म को A/R लेता हूँ, अगली टर्म ए होगी, उसके बाद की AR होगी, और उसके बाद AR² होगी। यस सर, यही होगी। हाँ सर। अब अपने को क्या बोला हुआ है कि AR² की वैल्यू 3 है, फोर्थ टर्म AR² 3 होगा। हाँ सर। अब प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा? वो
7 टर्म क्या होगी, इसके आगे की टर्म क्या होगी सर, ए आर क्यूब 5वीं टर्म, ए आर 4th 6वीं टर्म, ए आर 5 7वीं टर्म, इन सातों का प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या है, ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर 4 इंटू ए आर 5, ये होगा। हाँ सर। बेटा कितनी बार पढ़ा, ये आर काट देते हैं, तो ए ए ए ए ए ए 7 ए हो जाएगा, तो ए रेस टू द पावर 7 होगा। हाँ सर। आर क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5, 14 हो जाएगा। हाँ सर। क्या होगा, 14 होगा। अब मेरे को एक चीज बताना, एक प्रॉपर्टी बताना, ये क्या है, ए रेस टू द पावर 7 आर टू द पावर 14 की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन में 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, इंडाइसेस और एपीजीपी। इंडाइसेस और एपीजीपी का लॉजिक लग रहा है सर, इंडाइसेस का कैसे लगा, ध्यान देना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, ए आर स्क्वायर रेस टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 ए पे जाएगा तो ए रेस टू द पावर 7 बचेगा, 7 इंटू 2। इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अपन ने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन रहा तो ए रेस टू द पावर एम एन हो जाता, वही सेम प्रॉपर्टी इधर लगेगी, इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 7। हाँ सर, तो क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। कितने लोगों को समझा ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ, इसमें एपीजीपी के साथ तुमको इंडाइसेस भी आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ चैप्टर लिंक्ड है, सब चैप्टर्स आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अभी तक के जितने चैप्टर्स पढ़े हो सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है। चलो 32, चलो ये भी जम जाएगा। ये वाला बताओ 33 बताओ, चलो जल्दी बताओ 33। 33 बताओ जल्दी। In a GP, if third term of a GP is 2/3 and the sixth term is 2/81, then the first term is, थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है सर, थर्ड टर्म का ऐसे अगर अपन 3 टर्म लेते हैं, ए आर, थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है सर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 बोली हुई है, और क्या बोला हुआ है सर, ए आर 5 की वैल्यू बोली हुई है 2/81 सिक्स टर्म के लिए। हाँ सर। अपने को बोला ए की वैल्यू बताओ, एक काम करो सिंपल, पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर 5, उससे आर की वैल्यू निकलेगी, इज इक्वल्स टू 2/3 डिवाइडेड बाई 2/81, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यस सर। तो अपने पास बचा आर स्क्वायर, ए तो कट जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 81/2, 2 कट, 3 1 3, 27। तो आर टू द पावर 2 अपॉन आर टू द पावर 5 इज 27। ये क्या बचेगा, ये बचेगा आर टू द पावर 2 - 5, इंडाइसेस की वापस प्रॉपर्टी, ए रेस टू द पावर एम अपॉन ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एम माइनस एन, 27। तो आर टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 27। हाँ सर। 1/r⁻³ इज 27। अब मैं एक चीज समझाता हूँ, ध्यान देना इस चीज को। 1/27 इज आर क्यूब। अब ये पता होना चाहिए कि 27 3 का क्यूब है, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होगी क्या, नहीं सर। सर आर की वैल्यू क्या होगी सर, आर की वैल्यू होगी 1/3। क्या होगी, 1/3। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। अब अपने को पता है ए आर स्क्वायर इज 2/3, तो बेसिकली ए आर स्क्वायर क्या होगा 1/9 इज सर 2/3, तो वही वापस उधर मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9/3, तो 18/3, 6, ई की वैल्यू 6 आएगी। ये क्वेश्चन समझा क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व करा है मैंने। ये क्वेश्चन समझा क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व करा है मैंने बैठ के। आर की वैल्यू निकाली, उसके बाद ए आर स्क्वायर में डाल दिया। ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ, ये कोई क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये वाला पार्ट समझा क्या। नेक्स्ट, चलो ये वाला बताओ, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इस सीरीज का, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी के लिए। बताओ ये वाला। इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ सीरीज का पूछा है, एक शॉर्टकट बताओ इस चीज के लिए, शॉर्टकट बताओ एक चीज के लिए, सिर्फ ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले पहला नंबर है 1/2, क्या है बेटा पहला नंबर, सर 1/2 है। क्या है पहला नंबर
सर पहला नंबर है 1/2, ठीक है, 0.5। अगला नंबर क्या है, 1/9 है, तो 1/9 तो 0.11 होता है, यस सर। उसके बाद का नंबर 1/8 है, वो भी क्या होगा, 0.125 होगा। हाँ सर, मेरे को बताओ, चलो 0.5 पे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। हाँ सर, कभी भी जिंदगी में 0.5 पे इसके बाद छोटे छोटे नंबर ही तुम ऐड कर रहे हो, इनफाइनाइट तक ऐड कर दो, जिंदगी में कभी भी वो नंबर 0.5 से छोटा हो सकता क्या? 0.5 पे पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, कभी भी 0.5 से छोटा हो सकता क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता, ये आंसर तो है ही नहीं। मतलब 5/24 तो 0.5 से छोटा है, तुम 0.5 में पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, 0.5 से तो बड़ा ही होगा आंसर। यस सर, 0.5 से बड़ा ही होगा आंसर, ये चीज समझिएगा, वो हमेशा 0.5 से तो बड़ा ही होगा। हाँ सर, अब पता है एक और चीज समझो यार, ये 24/19 जो होगा ना, ये 1.2 होगा, कभी भी 1.2 भी नहीं आ रहा, क्योंकि 0.5 ही सबसे बड़ा नंबर ही 0.5 है। इसके बाद देखो कितने छोटे छोटे नंबर है, अरे ऐसे और छोटा ही छोटा हो रहा, समझो 1/32, वो तो 0.03125 हो रहा। उसके बाद क्या आएगा, कभी एक नंबर आएगा 1/1024, वो तो कितना छोटा होगा, तो वो छोटा ही छोटा हो रहा है, बहुत कम कम चीजें ऐड हो रही है, लॉजिकली समझो, बहुत कम कम चीजें ऐड हो रही है, वो कभी भी आंसर 1 से भी बड़ा नहीं हो रहा, कभी भी 1 से भी बड़ा नहीं हो रहा, सबसे बड़ी टर्म 0.5 ही रहने वाली है। तो बेसिकली 24/19 कितना होने वाला है सर, वो 1.26 होगा। हो सकता है क्या वो भी आंसर? नहीं सर, आंसर ए होगा, 19/24। सर डी क्यों नहीं होगा? बेटा डी इन टाइप के क्वेश्चंस में डी नहीं होता है आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिकली 19/24 आंसर होगा। ठीक है, समझ रहा क्या ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझा क्या? 19/24 की वैल्यू क्या होती है बताओ सर? 0.792। क्या होती है? 0.792। यस सर, तुम पहले तीन टर्म का सम निकालो, 0.5 प्लस 0.11 प्लस 0.125, कितना आ गया वो? 0.735। ये जितनी टर्म है ना, इनका भी सम निकाल लो। अगली टर्म क्या होगी? 3⁴ मतलब 81, तो 1/81 और 0.5, 0.11, 0.125, ये तीन टर्म का सम यहां तक आता है 0.747। यस सर, अब उसके बाद छोटी छोटी टर्म्स ऐड होगी, इनफाइनाइट तक ऐड करोगे तो बढ़ते 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 वो 0.729 तक ही जाने वाली है। आंसर समझा कि इसका ए क्यों आएगा? लॉजिकली कुछ डिटेल में घुसने की जरूरत ही नहीं है ना, आंसर ए आएगा ना। समझा कि ये वाला पार्ट बोल, समझा क्या? सबसे बड़े नंबर से तो ज्यादा आंसर आने ही नहीं वाला, ये वाला पार्ट समझा? ठीक है, अब मैं तुमको बोलता ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे ज्यादा ध्यान मत दो। ये देखो एक क्वेश्चन पूछा है बस, ये जो है ये सेट्स का है, चलो ठीक है, ये वाला सेट्स का है, ये वाला भी सेट्स का है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का दो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तीन चार, खत्म। 3 या 4 क्वेश्चन पूछते, सोचो 100 में से सिर्फ 4 मार्क का पूछते, बाकी 96 मार्क्स, अगर ये 4 मार्क पे टाइम डालोगे ना, 96 पे अफेक्ट होगा। समझ रहे हो ये चीज? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर है कि कोई करने की जरूरत ही नहीं, लाइफ में कभी यूज भी नहीं होने वाला, फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब यहां तक का समझा? यस सर, ये यहां तक का समझा क्या? आज अपन ने कितने क्वेश्चंस करे सर? सर 30-34 क्वेश्चन करे। चलो बीच के 34 में से 4 क्वेश्चन और हटा दो, 30 क्वेश्चन तो करे आज अपन ने। कितने? 30 क्वेश्चन करे आज अपन ने। मुझे तुम्हें समझाना पड़ा, तब जाके मेरे को 30 क्वेश्चन को 1.5 घंटा लगा। अगर मैं तुम्हें समझाता नहीं तो 30 क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि जो नया कॉन्सेप्ट पे था? पहले एक चीज बताओ, अगले बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में